यूट्यूब चैनल। आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक न्यू वीडियो और इस बार का टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशन से। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपके पहले पेपर में आ चुके हैं और आपके अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग और ऑब्टेनिंग द फूड नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड हेल्थ इज। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम प्रोवाइड करते हैं प्लस ऑब्टेन करते हैं कुछ ऐसे फूड जो हमारे ग्रोथ के लिए और हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा बी, उसे हम कहते हैं न्यूट्रिशन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। मतलब ये जो प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल्स होते हैं उसमें कोई 3 चीज़ें आती हैं पर एक ऐसा है जो उसमें नहीं आता है। तो यहाँ पे होगा आपका राइट आंसर विटामिन्स। विटामिन्स आपका उसमें इंक्लूड नहीं करता है। यहाँ पे देखते हैं कुछ एक्सप्लेनेशन दिया गया है। न्यूट्रिएंट में बी डिवाइडेड इनटू 2 मेजर ग्रुप। न्यूट्रिएंट्स को 2 मेजर ग्रुप में डिवाइड किया गया है, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड वाटर। अबाउट 60% वेट ऑफ बॉडी आर वाटर, कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट और प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल्स। ये इसमें प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट और वाटर को हम कहते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, या फिर कह सकते हैं ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी में ज़्यादा अमाउंट में ज़रूरत होती है, उसे हम प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल भी कहते हैं। बिकॉज दे फॉर्म द मेन बल्क ऑफ आवर फूड, क्योंकि यही हमारे फूड को काफ़ी बल्क या कह सकते हैं एक एनर्जी या फिर ज़्यादा में एनर्जी या रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कॉल्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बिकॉज दे आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट। विटामिन्स और मिनरल्स को हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं क्योंकि ये हमारे शरीर में थोड़े अमाउंट में चाहिए होता है। तो ये हो गया आई थिंक क्लियर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, मोस्ट एबेंडेंट न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन बॉडीज। मतलब सबसे एबेंडेंट या सबसे ज़्यादा हमारे बॉडी में क्या प्रेजेंट है। तो इसका बहुत ही सिंपल आंसर है वाटर। हमारी बॉडी में लगभग 90% वाटर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज मेंटेन बाय। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा, फैट। फैट हमारे बॉडी का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो कि है 37 डिग्री सेल्सियस, उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज आल्सो नोन एज लिपिड दैट इज नेसेसरी फॉर नॉर्मल ट्रांसपोर्ट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अदर लिपिड्स स्पेशली इन द लीवर। कौन सा ऐसा कह सकते हैं सब्सटेंस है जिसको हम लिपिड्स भी कहते हैं, जो ज़रूरी है हमारे बॉडी में नॉर्मल ट्रांसपोर्ट और यूटिलाइजेशन होने में लिपिड के, स्पेशली बात करें तो लीवर की। तो यहाँ राइट आंसर होगा आपका लेसिथिन। लेसिथिन होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड कोलेस्ट्रॉल। तो यहाँ राइट आंसर होगा आपका HDL। HDL आपका होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, और ये जो हुआ LDL, VLDL, ये सब होते हैं आपके बैड कोलेस्ट्रॉल। यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। HDL removes excess cholesterol from body cells and blood by transporting it to liver for elimination through bile। HDL जो आपका होता है वो आपके बॉडी से बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल रिमूव करने में हेल्प करता है और उसको ब्लड के हेल्प से ट्रांसपोर्ट कर देता है कहाँ, लीवर में। फिर वहाँ से वो एलिमिनेशन या फिर कह सकते हैं बॉडी से बाहर बाइल के थ्रू निकल जाता है। इट आल्सो प्रिवेंट्स एक्युमुलेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द बॉडी, सो it also called good cholesterol because it decreases the risk of CAD। ये इसका काम आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल के एक्युमुलेशन या फिर कह सकते हैं स्टोर होने को भी प्रिवेंट करने का है, इसीलिए हम इसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। यह आपके क्रोनिक आर्चल डिजीज से भी प्रिवेंट करता है। LDL and VLDL called bad cholesterol because it increase the risk of CAD by formation of atherosclerosis। आपके LDL और VLDL को हम बैड कोलेस्ट्रॉल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये CAD या क्रोनिक आर्चर डिजीज़ के चांसेस बढ़ा देगा और आर्थ्रियोस्क्लेरोसिस कॉज करने का भी एक कारण हो सकता है। आर्थ्रियोस्क्लेरोसिस क्या होता है, जब आपके आर्टरीज में फैट का एक्युमुलेशन या फैट जमना शुरू हो जाता है, उसी को हम कहते हैं आर्थ्रियोस्क्लेरोसिस। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिपिड हैज़ हाईएस्ट एसोसिएशन विथ एथरियोस्क्लेरोसिस। कौन सा ऐसा यहाँ पे लिपिड है जो एथरियोस्क्लेरोसिस से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो है आपका LDL। हमने ऊपर ही पढ़ा है कि ये एथरियोस्क्लेरोसिस कॉज करने का एक कारण है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सैचुरेटेड फैटी एसिड आर ऑल एक्सेप्ट। ये सब सैचुरेटेड फैटी एसिड हैं एक को छोड़ के, तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑल एक। सैचुरेटेड फैटी एसिड जो जिसका फॉर्मूला ये है, मीन्स द फैटी एसिड इन विच द कार्बन एटम्स आर लिंक्ड टू अदर कार्बन एटम बाय सिंगल बॉन्ड। सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होता है, जिसमें एक कार्बन एटम दूसरे से या और कार्बन एटम से सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड रहते हैं। तो एग्जाम्पल की बात करें तो होगा एसिटिक, ब्यूटरिक, कैप्रिक, कैप्रोइक, स्टीरिक, फॉर्मिक,
लॉरिक, पैल्मिटिक एंड स्टीरिक एसिड्स। अगर हम ऑलिक एसिड की बात करें, इज अ मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड फाउंड इन द मोस्ट ऑर्गेनिक फैट्स एंड ऑयल्स। क्वेश्चन नंबर 9 है, द एसेंशियल फैटी एसिड्स दैट मस्ट बी डेराइव फ्रॉम द डाइट आर। एक ऐसा एसेंशियल फैटी एसिड जो आपके डाइट से आपको मिल सकता है। तो यहाँ राइट आंसर होगा आपका लिनुलिक एंड अल्फा लिनुलिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल फैटी एसिड। वही सेम आंसर होगा आपका लिनुलिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 11 है, द ओनली फैट सॉल्युबल एंटीऑक्सीडेंट सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी इज। तो यहाँ राइट आंसर होगा आपका COQ10। एक सिर्फ ऐसा फैट सॉल्युबल ऑक्सीडेंट जो बॉडी में बनता है वो होगा आपका COQ10। तो यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया गया है, कोएंजाइम Q10 जिसे हम कहते हैं COQ10 इज़ अ विटामिन लाइक सब्सटेंस विच इज सिंथेसाइज इनटू बॉडी फ्रॉम टायरोसिन। ये कोएंजाइम Q10 एक विटामिन के जैसा सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी में टायरोसिन से बनता है। कोएंजाइम Q10 इज आल्सो नोन एज यूबीक्विनोन विच इज़ प्रमोटेड एज एन ऑक्सीडेंट लिटरेरी सब्सटेंट। इसको हम यूबीक्विनोन भी कहते हैं, जो एक ऑक्सीडेंट डाइटरी सप्लीमेंट्स जैसा प्रमोट किया जाता है। कह सकते हैं इसको हम डाइट में इंक्लूड करते हैं एज अ एंटीऑक्सीडेंट। क्वेश्चन नंबर 12 है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सक्सेसफुल डाइटर्स इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। यहाँ राइट आंसर होगा आपका D, एलिमिनेटिंग ऑल कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम देयर डाइट। ये क्वेश्चन में बोला गया था कि जो सक्सेसफुल डाइटर मतलब जो डाइटिंग कर रहे हैं वो सब ये फैक्टर्स इंक्लूड करते हैं, बट एक ऐसा फैक्टर है जो वो इंक्लूड नहीं करते। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया था, एलिमिनेटिंग। मतलब बोला जा रहा है कि आपके डाइट से सभी कार्बोहाइड्रेट्स हटा देना, क्योंकि अगर हम अपने डाइट से सभी कार्बोहाइड्रेट हटा देंगे तो कार्बोहाइड्रेट एक एनर्जी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स है। कार्बोहाइड्रेट कैन नॉट बी कम्प्लीटली एलिमिनेटेड फ्रॉम द डाइट बिकॉज इट इज़ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। सो सक्सेसफुल डाइटर शुड बी इंक्लूड्स ऑल कंपोनेंट ऑफ डाइट इनटू राइट प्रपोर्शन। वही यहाँ पे बताया गया, देखिए कार्बोहाइड्रेट कम्प्लीटली हम एलिमिनेट नहीं कर सकते या हटा नहीं सकते डाइट से, क्योंकि वो मेन सोर्स है एनर्जी का। तो एक अच्छा डाइटर या जो डाइटिंग कर रहा है उसको सभी कंपोनेंट्स अपने डाइट में राइट प्रपोर्शन या रिक्वायर्ड अमाउंट में लेना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 13 है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर गुड सोर्स ऑफ omega-3 PUFA एक्सेप्ट। ये सभी गुड सोर्स हैं omega-3 PUFA के, बट उसमें से एक नहीं है। तो यहाँ राइट आंसर होगा आपका मस्टर्ड ऑयल। क्वेश्चन नंबर 14 है, 1 ग्राम ऑफ फैट प्रोवाइड्स। 1 ग्राम ऑफ फैट कितना कैलोरी प्रोवाइड करता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं आप, बहुत से कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में पूछे गया है ये। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा आपका 9 कैलोरी। 1 ग्राम ऑफ फैट इज इक्वल टू 9 कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाईएस्ट एनर्जी यील्डिंग फूड ग्रुप इज। सबसे ज़्यादा एनर्जी स्टोर करने वाला फूड ग्रुप कौन सा होता है। तो ये राइट आंसर होगा यहाँ पे B, फैट्स। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी। कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है जो आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे भी राइट आंसर क्या है, फैट। फैट आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, या फिर जो हमने इससे पहले क्वेश्चन में पढ़ा था हाईएस्ट एनर्जी यील्डिंग फूड होता है फैट। क्वेश्चन नंबर 17 है, इन द फॉलोइंग विच इज़ कंपाउंड लिपिड। इसमें से कौन सा आपका कंपाउंड लिपिड का एग्जाम्पल है। तो यहाँ राइट आंसर होगा फॉस्फोलिपिड आपका होता है कंपाउंड लिपिड। यहाँ देखते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया गया है। लिपिड्स कैन बी क्लासीफाइड एज। लिपिड को हम 3 टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट है सिंपल लिपिड, सेकेंड है कंपाउंड लिपिड, थर्ड है डेराइवेटिव लिपिड। तो आपका सिंपल लिपिड का एग्जाम्पल होगा ट्राईग्लाइसराइड, ये मोस्ट कॉमन लिपिड होता है बॉडी में। सेकेंड है कंपाउंड लिपिड, इसका एग्जाम्पल है फॉस्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड और लाइपोप्रोटीन। थर्ड है डेराइवेटिव लिपिड, जिसका एग्जाम्पल है आपका कोलेस्ट्रॉल एंड अल्कोहल। मोस्ट ऑफ द बॉडी फैट इन एडिपोज टिश्यू आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ट्राईग्लाइसराइड। हमारे शरीर के लगभग 99% ऑफ फैट या एडिपोज टिश्यू में जो फैट होता है वो किस फॉर्म में होता है, ट्राईग्लाइसराइड फॉर्म में होता है, या कह सकते हैं सिंपल लिपिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, कोलेस्ट्रॉल इज अ। कोलेस्ट्रॉल कौन से टाइप का लिपिड है। तो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, कोलेस्ट्रॉल आपका है डेराइव्ड लिपिड का एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 19 है, एन एग्जाम्पल फॉर अ सिंपल लिपिड इज। इसमें से कौन सा सिंपल लिपिड है वो भी हमने ऊपर देखा। तो यहाँ राइट आंसर होगा ट्राईग्लाइसराइड। ट्राईग्लाइसराइड आपका सिंपल लिपिड का एग्जाम्पल है, और आपके लगभग 99% फैट एडिपोज टिश्यू में ट्राईग्लाइसराइड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, लिपिड्स कैन बी स्टोर्ड इन द बॉडी एज अ फूड रिसोर्स बिकॉज दे आर।
लिपिड्स को बॉडी में एक फूड रिसोर्स की तरह स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा आपका ए, इनसॉल्युबल इन एक्वस सोल्यूशन। तो यहाँ पे डिस्कस कर लिया हमने टोटल 20 क्वेश्चन। आई थिंक ये वीडियो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल हो। इस वीडियो के हेल्प से हम कुछ ऐसे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं और आने वाले एग्जाम में काफ़ी यूज़फुल होने वाले हैं। तो यहाँ डिस्कस कर लिए 20 क्वेश्चन। अब चलिए आगे मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें जिससे और भी यूज़फुल कंटेंट आपको मिल सके।